हमारा फैला हुआ ब्रह्मांड, जिसका ना तो कोई ओर है और ना छोर, जहां अर्थ रेगिस्तान के मात्र एक रेत के कण के समान मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है, जो कि हमारा घर है। और हम लोग यहाँ से ये सोचते हैं कि क्या कहीं एलियन हैं और क्या हम उनसे कभी मिल पाएंगे। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि अगर कोई भी जीव, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो और अपने लाइफ को जनरेशन टू जनरेशन पहुंचा रही हो, चाहे वो किसी तरह का वायरस हो या बैक्टीरिया या फिर फंगस या फिर कोई भी अननोन जीव हो, और हमारे अर्थ के बाहर किसी ग्रह या स्पेस में मिलता है, तो उसे हम एलियन कहेंगे। बट लोग यही कहते हैं कि अगर एलियन नाम की कोई चीज़ अगर है, तो वो अब तक हमसे मिली क्यों नहीं, और आज तक हमें इस यूनिवर्स में उनके सुराग क्यों नहीं मिले। आखिर वो हैं कहाँ। साइंटिस्ट कहते हैं लाइफ को पैदा करने वाले एलिमेंट्स पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं। अगर उनको ऐसी परिस्थितियाँ मिल गई जो जीवन को पाल सके, तो वहाँ एलियंस हमें जरूर मिल जाएंगे। और वैसे भी ये यूनिवर्स अनगिनत ग्रहों उपग्रहों से भरा पड़ा है, जो किसी सूर्य जैसे तारे का चक्कर काटते रहते हैं, और इनमें से कई हजारों लाखों ग्रह हमारे अर्थ की तरह ही हैं, जो ऐसे जोन में आते हैं जहां पानी किसी न किसी स्टेट में मौजूद रहता है, जो जीवन को पनपने का मेन सोर्स है। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी में ही 4 अरब तारे हैं, जिसमें कम से कम 200 अरब ग्रह हैं, और इनमें से 1/5 या कहें तो 40 अरब ग्रहों पर किसी न किसी रूप में जीवन होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। तो ये तो बात हुई केवल अपनी गैलेक्सी की। तो ऐसे में तो यूनिवर्स में 20 लाख गैलेक्सीज हैं, तो समझ ही जाइए एलियंस कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे। विचार करने के लिए एलियंस क्या पता हमारे सोलर सिस्टम में शुक्र ग्रह के वातावरण 400 डिग्री सेल्सियस पर भी हो, लेकिन शायद वो कार्बन आधारित नहीं होंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बन एटम इतने हाई टेम्परेचर पर टूट जाते हैं। तो शायद वहाँ कुछ ऐसे जीव हों जो एनर्जी से बने हों, और शुक्र ग्रह के एक्सट्रीम कंडीशन में उन्होंने अपने शरीर पर मेटल कवच बना लिया हो, जो शुक्र ग्रह के एटमॉस्फेयर के गिरते हुए सल्फ्यूरिक एसिड से उन्हें बचाता हो। अब सवाल यह उठता है कि अगर वो इस यूनिवर्स में कहीं हैं, तो क्या वो हमारे घर यानी अर्थ पे आते हैं, या क्या वो आ सकते हैं। तो इसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि स्पेस में लाइट स्पीड से तेज कुछ नहीं है, और अगर हम अपने अर्थ से आसमान में देखते हैं, तो वह वर्तमान नहीं होता, बल्कि गुजरा हुआ कल होता है। जैसे कि सूरज को हम 8 मिनट पुराना देखते हैं, और अपने सबसे नज़दीकी स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी को 4.2 लाख साल पुराना, और अपने सबसे नज़दीकी गैलेक्सी को 2.5 मिलियन साल पुराना। अब सोचो, आप सबसे पड़ोस के सोलर सिस्टम के ग्रह प्रॉक्सिमा बी को देखते हैं और वहां जाने की सोचते हैं, और वहां पहुंचने के लिए एक ऐसा यान बनाते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट के आधी रफ्तार से चलता है। और जब हम वहां पहुंचते हैं, तब देखते हैं पूरे के पूरे ग्रह का खात्मा हो चला है। पर ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम प्रकाश के जरिए प्रॉक्सिमा ग्रह का अतीत देख रहे थे, ना कि प्रेजेंट, जो कि लाखों साल पुराना व्यू था, और प्रेजेंट टाइम में वह खत्म हो चुका है। तो क्या होगा ऐसे सफ़र करने का फ़ायदा? ऐसे ही सोचिए, हमारी गैलेक्सी में कहीं जीवन नहीं है, और हम अपने पास की गैलेक्सी में जा रहे हैं, जिसका नाम एंड्रोमेडा है। हम एक ऐसा यान बनाते हैं जिसमें हमारी पीढ़ियों को बढ़ाने के लिए सब कुछ मौजूद है, और हमें वहां पहुंचने में लाखों साल लगने वाले हैं। हम रवाना होते हैं, और कुछ 20 साल बाद पता चलता है एंड्रोमेडा गैलेक्सी है ही नहीं, उसको पास का ब्लैक होल निगल गया। तो क्या हम और आप करना चाहेंगे ऐसे सफ़र को, जहां निश्चित और अनिश्चित कुछ नहीं मालूम, बस हम प्रकाश के सोर्स से सब कुछ देख रहे हैं, और ये नहीं पता क्या वो सच में रियल है भी या नहीं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एडवांस सिविलाइजेशन भी होगी, और उनको हमें या हमारी अर्थ को ढूंढ लेना चाहिए। मेरे अनुसार शायद वो ऐसा कर भी रहे हों, क्योंकि इस यूनिवर्स में अनगिनत जीवन की संभावनाएं हैं,
पर शायद हमारी अर्थ उनसे कई हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। फिर भी उन्होंने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से शायद अर्थ को ढूंढ लिया है और अपने एडवांस यानों से निकल भी पड़े हैं। लेकिन जब वे अपने ग्रह से निकले थे तो यहाँ अर्थ पे चारों तरफ जंगल ही जंगल था और वे यहाँ अच्छे वातावरण के होने की वजह से बसने भी आ रहे थे। अब उनको यहाँ पहुँचने में कई हजार साल लगेंगे और यहाँ इंसान इन्हीं कुछ हजार सालों के बीच में आधुनिकीकरण में जीने लग चला था और उसने अपनी धरती माँ को नष्ट कर दिया। यहाँ के सारे संसाधन इस्तेमाल कर लिए और अब बस अर्थ पर गर्म रेगिस्तान बचा है जहाँ हमेशा धूल भरी आंधी चलती रहती है और होमो सेपियंस कुछ सदियों पहले ही लुप्त हो गए। तो टाइम डिस्टेंस ने इन एडवांस सिविलाइजेशन को भी पछड़े में डाल दिया और यहाँ उनके पहुँचने के हजारों सालों के बीच में इंसानियत विकसित होकर भी खत्म हो गई। सोचो क्या होगा ऐसी यात्रा का जो एडवांस सिविलाइजेशन को भी उनकी औकात दिखा सकती हैं। इसका मतलब यह है कि इंसान नज़र उठाकर जो भी आसमान में देखता है वह कुछ रियल नहीं है, वह हजारों लाखों करोड़ों साल पुराना व्यू है। तो यह भी हो सकता है कि अपनी मिल्की वे को छोड़कर बाकी सब नष्ट हो चुका है और यह हमें ऐसे ही लाखों करोड़ों साल तक दिखता रहेगा। अब ऐसे में क्या कोई स्पेस ट्रेवल करना चाहेगा? क्या वो एक ऐसा सफ़र तय करना चाहेगा जहाँ कोई स्टॉप ही नहीं हो? तो फिलहाल तो नहीं। हाँ, कुछ ऐसी टेक्निक हैं जो स्पेस में कहीं किसी भी टाइम ले जा सकती हैं, जैसे वर्महोल और वार्प ड्राइव। पर ये तो थ्योरीज हैं, अभी इसको प्रैक्टिकली संभव कर पाना मुमकिन नहीं है और अभी इसको संभव करने में हजारों साल लगेंगे और तब क्या पता हम एलियन सिविलाइजेशन से मिल पाएं। तो आपका क्या कहना है? क्या सच में इस यूनिवर्स में एलियंस हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।